नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। और मैं आप लोगों को तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसका एक कारण है, आप लोगों का प्यार और सहयोग बहुत सुंदर मुझे मिल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जो है वीडियो में आ रहे हैं। और आप लोग लगातार हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ चुका है और हम भी निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हथेली की बारीक से बारीक रेखाओं, ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है और कब कब वो सही फल देंगे और वर्तमान में क्या स्थिति है, और हथेली को इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक सरल रूप से जो है आपकी समझ में वो चीज़ आ जाए। देखिए, अगर प्रस्तुत हथेली को हम देखते हैं, इस हथेली का सबसे बड़ी चीज़ होती है इसकी जो आकृति है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली ये है, बहुत अच्छी मेहनती हथेली है, योद्धा किस्म की हथेली है। और मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है और अब की वीडियो में भी बता रहा हूँ। उससे पहले मैं इस हथेली के बारे में देखूं तो इस हथेली में इतनी सुंदर रेखाएं हैं। अगर किसी हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। मगर रेखाएं तब अपना प्रभाव ज़्यादा डालती हैं जब उस पे उस ग्रह का, जिस ग्रह से ये युक्ति बना रही है, वो भी ग्रह जो है बुलंद और धन भाव में बैठा हुआ हो, आपकी तरक्की के भाव में बैठा हुआ हो, और वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, सौम्य स्थिति में हो, तब जाके आपको उसका अनुकूल फल मिलता है। वरना केवल रेखाओं के होने से कोई अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब इसको इस तरह से समझे। देखो, हथेली तो बहुत मेहनती हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बिजी भी ये लोग आपको सबसे ज़्यादा व्यस्त दिखाई देंगे। और अपने काम के प्रति ऐसे लोगों का जो झुकाव है बहुत ज़्यादा रहेगा, जो जुड़ाव है बहुत ज़्यादा रहेगा, जुझारूपन है अपने काम के प्रति। और ये लोग मृदुभाषी भी होते हैं। एक कहते हैं ऑनरेबल, ये लोग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार लोग होते हैं और अपने काम के प्रति भी ईमानदारी रहती है। और ये हथेली बता रही है कि 35 वर्षों तक आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा परिस्थिति, ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो वर्तमान की स्थिति देखें, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, जब हथेली में छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं अगर आने लगे तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन में जब से ये रेखाएं आती हैं, जब से ये रेखाएं विशेषतर इस पर्वत पे और इस पर्वत पे ये रेखाएं अगर आती हैं, इस पर्वत पे और इस पर्वत पे जो दिखाई दे रही हैं, तो ये वर्तमान के संघर्ष की स्थिति को बताती है, आर्थिक स्थिति को बताती है, व्यक्ति के मानसिक स्थिति को भी बताती है कि व्यक्ति वर्तमान में किसी न किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा विचार उसके मन में आ रहे हैं और वो कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति को झेल रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी चीज़ें उस तरह से उभर के नहीं आ रही हैं जिस तरह से चीज़ों को होना चाहिए। एक चीज़ तो ये हुई। अब इसमें देखो, राहु रेखा का थोड़ा सा प्रभाव दिखाता हूँ मैं आपको। एक रेखा इनकी अंदरूनी मंगल से और इस तरह से जा रही है और अपने गंतव्य स्थान मरकरी पर जाके संपन्न हो रही है। ये इंगित क्या कर रही है, अभी इधर देखोगे ये आप, ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम है, पूरी स्तर से दिखाई नहीं दे रही, मगर जब ये पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण कब होगी, 2021 के मध्य तक पुष्टता और फलादेश देने की और इशारा ये कर रही है। पुष्ट होने पे ये जो भी व्यापार कर रहे होंगे यदि, तो व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में
सहयोग करेगी, मगर तब जब बुध जो है अनुकूल हो जाए। रेखा तो अनुकूल हो जाएगी, ये बुध जो है यहाँ पे देखो आप, उस तरह से अनुकूल नहीं है, यहाँ पे तो फैला हुआ है, ये समतल नहीं है, अनुकूल नहीं है उस तरह से, इसको अनुकूल बनाना है। और बुध क्या है, थोड़ा इसको समझे, ग्रहों का फल तो आप समझते हैं, ग्रहों को भी तो समझे, क्यों ये क्या ग्रह क्या फल देता है। ये बुध है, ये हमारी बुद्धि का है, हमारी वाणी का है और हमारी एकाग्रता का स्वामी है। आपका ये बुध बता लेगा कि आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, आपकी वाणी कैसी रहेगी और आपकी एकाग्रता कैसी रहेगी। इसके पीछे ये बुध होता है, बुध बताता है चीज़ों को किस तरह से आप समझते हैं। क्या वक्त लगता है समझने में, अक्सर क्या कंफ्यूज रहते हो, तो ये जो है ये बुध बताता है। या आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा, भौतिक सुख सुविधाएँ कैसी हैं आपके पास, ये बुध बताता है। बहुत सुंदर आपको मैं उपाय दूंगा इसका, और बहुत सरल दूंगा। बहुत कम लोग ऐसे उपाय देते होंगे जो आपको लगेगा ही नहीं ये उपाय है, और उसका वैज्ञानिक प्रयोग देखना आप। ये ज्योतिष जो है ये विज्ञान है, और हम इसको विज्ञान की तरह लेते हैं, क्योंकि आपकी ये हथेली भी तो बॉडी का एक पार्ट है, आपके शरीर का एक पार्ट है ये, इस पे वैज्ञानिक ही प्रयोग चलेंगे ना। बहुत सुंदर तरह से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, और इसी प्रकार आप देखोगे एक राहु रेखा और है, यूं चल रही है, सूर्य की ओर जा रही है। सूर्य भी उस रूप से पुष्ट नहीं है ना, ये युक्तियां बना रही है। देखो बहुत सुंदर है ये, पूर्ण होने पर 2021 ही दिखा रहा है। मान प्रतिष्ठा सम्मान सरकार द्वारा लाभ तथा यश में वृद्धि करेगी, माने विस्तार देगी, इस पर्वत के गुणों में वृद्धि करेगी। जब इस पर्वत से कोई रेखा निकलती है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पहुँच जाती है, तो इस पर्वत के जो गुण हैं उनमें वृद्धि कर लेती है, और दोनों की युक्ति बना के दोनों के उसमें गुण निकल जाते हैं। एक रेखा लगभग 91वें वर्ष में पूर्ण अवस्था में दिखाई पड़ रही, जो शनि पर्वत पे जा रही है। मैं तो इधर देखो ये, और शनि पर्वत क्या है, भाग्य स्थान है। भाग्य की लकीर इसी शनि पर्वत पे आती है, और भाग्य की लकीर होती है, इसको कहते हैं धन की लकीर। मानी समझो ने, यहाँ से ये युक्ति बना रही है तो इसके गुणों में वृद्धि कर रही है, और गुणों में वृद्धि करेगी तो किसके गुणों में वृद्धि करेगी, ये करेगी धन और संपत्ति में अच्छी खासी वृद्धि करेगी, ऐसी ये सूचना दे रही है। बहुत सुंदर सूचना ये दे रही है, देखिएगा आप। और एक और बहुत सुंदर रेखा इस हथेली में देखते हैं, आपको दिखाई दे रही है बहुत सुंदर तरीके से। देखो एक बिलियनियर्स बनने के योग हैं इस हथेली में, करोड़पति के योग हैं। देखिएगा ये साफ सुथरी जीवन रेखा की सहयोगी रेखा, इसको धन रेखा भी कहते हैं। मंगल पे होने के कारण इसको मंगल रेखा भी कहते हैं। सबसे अच्छी रेखा इसको माना जाता है। ये रेखा धन देती है। मंगल जमीन जायदाद का स्वामी है, तो इससे जमीन जायदाद से धन मिलता है, नाव या बोट से धन मिलता है। ये दर्शा रही है कि आप में प्रतिभा बहुत अच्छी मात्रा में है, और बहुत तीव्र माइंड के स्वामी हैं, तीक्ष्ण बुद्धि है, और सोचने और समझने की शक्ति अच्छी खासी होगी। जीवन काल में एक निर्णय जो लेते हैं अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य रखते हैं। और आप जैसे व्यक्ति तो जीवन में एक उद्देश्य एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक विश्राम नहीं लेते। और याद रखिए 2021 के मध्य से जो आपका व्यक्तित्व उभर के आएगा, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा,
बहुत सुंदर जो है व्यक्तित्व आपका होगा, बहुत सुंदर व्यक्तित्व इसका आपका होगा, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व आपका होगा। और एक चीज़ और है, देखिएगा पीछे की ओर अंगूठा मुड़ रहा है, लचीला है, ऐसे नहीं है कि गर्भ में रहेंगे, परिस्थिति के अनुसार ढल जाएंगे तुरंत। और इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, और ये इच्छा शक्ति जो है अंत तक रहेगी जीवन में कुछ करने की। बहुत सुंदर इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत जो है प्रभावशाली होता है। और अगर देखेंगे तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, अपनी बातों को लोगों को कैसे समझाएं इस चीज़ में निपुणता है, एक लॉजिक के हिसाब से आप बात करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा आपने अंगूठा ये तान रखा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे जो है बहुत सुंदर तरीके से यव का भी चिन्ह है, यव की आकृति है, बहुत बढ़िया है, सुंदर दोनों पोरों के बीच में। ये व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाती है। और ऐसे लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपनी मेहनत की कमाई का खुद का घर मिलता है, या ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है, पर निश्चित मिलती है, निश्चित मिलती है। और भावुक भी होंगे, भावुकता भी होगी आपके अंदर, इमोशनल भी होंगे। और चंद्रमा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा। देखो अगर भावुकता देखनी है, ये मन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर भावुकता के लक्षण यहाँ आ रहे हैं तो इमोशनल वाला पार्ट भी देखना है, जिससे हम इमेजिनेशन देखते हैं। ये मन का अवयव है, और ये चंद्रमा है, ये 70% जो है हमारे भाग्य को बदलने का ताकत रखता है। 70% हमारे शरीर को बदलने का ताकत रखता है। चंद्रमा जो है पुष्ट भी है, गद्दी नुमा भी है, बहुत अच्छे नाजुक हृदय के होंगे, तहजीब पसंद होंगे, अनुशासन से रहना, अच्छी सलीके से रहना, अच्छा सलीके से जीवन जीना बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा जो है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी को निखार कर रखना, ये चीज़ आपको बहुत सुंदर जो है आपके अंदर ये चीज़, इन चीज़ों का गुण होगा। और देखिएगा एक व्यापार रेखा भी इस तरह से जारी, इससे युक्त बना रही है या बनाने की ओर जा रही है। जब आपका देखो विस्तार देने वाला जो ग्रह है वो ज़्यादा रेखाओं से पटा पड़ा है, इससे एक चीज़ होती है कि मन में बहुविचार की आते हैं कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ। इसको अगर ये दोष युक्त ना हो, देखो थोड़ा सा उभरा हुआ, और वो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको पुष्ट, मगर इसको ज़्यादा पुष्ट करना है। और थोड़ा सा शनि और थोड़ा सा शुक्र, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको पुष्ट करना है। अगर आपने रियल में जो है, जो आपके करोड़पति के साइन है और उस स्तर तक पहुंचना है, तो ग्रहों को उस स्तर तक पहुंचाना है। एक अपनी दिनचर्या बदल के हल्का सा अपनी जो रूटीन है उसमें परिवर्तन लाना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना कि आध्यात्म की तरफ इतना करो उतना करो, नहीं। जो मेहनत आप करते हैं वो मेहनत आपकी जारी रहे, मगर मेहनत को एक सही तरीके से, मैं एक चीज़ लिख के दूंगा आपको, करना, उसका फ़ायदा देखना कितना अच्छा होता है, बहुत सुंदर फ़ायदा होगा। क्योंकि आप देखोगे हर रेखा आपकी जो है उस तरफ जा रही है। और यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर वर्ग की आकृति बन रही है, बहुत सुंदर। ऐसे लोगों को विदेशों से भी जो है फ़ायदा होता है, बहुत सुंदर फ़ायदा होता है। और जब माइंड लाइन इस तरह से आए, चंद्रमा पे आ जाती है, तो व्यक्ति चंद्रमा से जब संबंध बन जाता है किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में, व्यक्ति का मन डूबा रहता है। और मंगल का अगर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, ओजस्वी होता है, स्फूर्तिवान होता है, एनर्जेटिक स्वभाव का होता है, इसकी पर्सनालिटी बहुत गजब की होती है।
और माइंड जो है मंगल से और चंद्रमा से मेल खा जाए तो व्यक्ति का बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक होता है, बहुत सुंदर होता है, सुंदर भावों को और सुंदर पॉजिटिव सोच ली हुई होता है। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो ये हमारा शुक्र का पर्वत है। भौतिक सुख सुविधाएं सुख का कारक, दाम्पत्य जीवन का कारक सब यही होता है और आपके व्यक्तित्व को भी यही बताता है। तेज लिए हुए है, उभार लिए हुए है तो सुंदर होंगे, चेहरा भी सुंदर होगा, आकर्षण की क्षमता आपके अंदर होगी और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी रहने वाली है, आगे और भी अच्छी रहेगी और व्यक्तित्व भी आपका बहुत अच्छा निखर कर आने वाला है। जितना है वो तो ठीक है, उससे भी आगे और भी अच्छा निखरने वाला है। वर्तमान में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, मानसिक परेशानी दे रहा है, हल्की सी ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी भी विषय को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्का सा अभाव है। सारे लक्षण लिए हुए सोचते हैं यार ये रेखा है, ये रेखा है, सब रेखा है, धन नहीं है, बस ये रेखा प्रभाव क्यों नहीं दे रही। ग्रह नक्षत्र उस योग्य बनाओ और अगर मंगल देखें ठीक है, सुंदर है, मगर हल्का कन्फ्यूजन पैदा कर रहा, उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना असर डाल रहा है। तर्जनी उंगली बहुत सुंदर है, नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी बहुत सुंदर मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। पर्वत बहुत सुंदर है। ऐसे लोग थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, हर टाइम ज़्यादातर खाते रहते हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। वैसे सुंदर है, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम दे सकता है, स्वाभिमानी ज़्यादा हो सकते हैं। और एक सुंदर, हा अभी नज़र पड़ रही मेरी, अपनी मेहनत और लगन से, मेहनत और लगन से जब और ग्रह भी इसके अनुकूल हो जाएंगे, 2021 के मध्य से ही देख लीजिएगा, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति ये बता रहा है। बहुत ही ज़्यादा कार्यकुशलता और बहुत ही सम्मान जो है आपको मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत कम लोगों के हथेली में जो है मछली का चिन्ह होता है, बहुत कम लोगों के, और ये आदमी को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। और आपका तो गुरु स्थान में है तो प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रखेगा। धन का क्षेत्र है तो धन भी बहुत अवश्य आएगा। थोड़ा रेखा राहु रेखाएं जिन पर्वतों से जो है युक्ति बना रही है ना, वो पर्वत थोड़ा उसका साथ देना शुरू करें और ये आपके ऊपर है, आप कैसा करते हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ज़्यादा है, पैसे तो आते हैं हथेली में मगर खर्च भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उलझन है जीवन में, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है अड़चन की स्थिति है, काम बनते बनते रह रहे हैं, हल्के से जो है प्रॉब्लम है। नहीं तो आप देखोगे तो इस तरह से विदेश यात्रा के भी, बड़ी बड़ी यात्राओं के भी जो है योग बन रहे हैं, हाथ में बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। थोड़ा सा ये रेखा अगर शुक्र की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो लापरवाही के गुण भी देती है, इससे बचना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति 55 वर्ष तक बहुत सुंदर धन कमाता है, बहुत सुंदर धन, खूब धन अर्जित करता है और शादी के बाद तो धनार्जन में वृद्धि होती है, ये खास है। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा ऐसे लोगों के अंदर होती है, ईश्वर की बहुत अच्छा जो है आशीर्वाद ऐसे लोगों के अंदर होता है। जीवन ये लोग बहुत सुंदर अच्छे सलीके से और एक वर्चस्व के अनुसार जीते हैं। बीच की उंगली देखिए बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, श्रेष्ठतम अवस्था में है, बुद्धिमता से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम शनि का माउंट देखें, ठीक है ज़्यादा ना उठा है ना बैठा है, मगर बहुत सारी रेखाएं दौड़ रही हैं, ये ठीक नहीं होता है, थोड़ा अड़चन पैदा करता है। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, क्योंकि भाग्य स्थान है ये, थोड़ा सा कहीं ना कहीं धन से भी ये संबंध रखता है। अगर सूर्य की उंगली देखें तो अच्छी खासी लंबी है, प्रतिष्ठा मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी और हमेशा रहेगी।
सूर्य का पर्वत देखें, यहाँ पे देखें तो थोड़ा गंभीर स्वभाव को बता रहा है। यहाँ पे रेखा बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे जाते जाते बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं। ये बहुविचार आदमी के मन में पैदा करती है। आदमी एक तरफ नहीं सोचता, कई तरफ सोचना शुरू कर लेता है और एक साथ कई काम करने की सोचता है। और इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा दबाव होना, कुछ ज़्यादा ही दबाव होना वर्तमान समय को बताता है कि व्यक्ति वर्तमान में कितना ही मेहनत कर रहा हो, कितना ही परिश्रम कर रहा हो, पर उसका जो पूरा श्रेय उसको मिलना चाहिए, उस काम का जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो विस्तार होना चाहिए वो विस्तार थोड़ा कम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और काम जो स्मूथ तरीके से होने चाहिए थे, बनने चाहिए थे, थोड़ा उस हिसाब से नहीं बन पा रहे। और जो मेन काम होते हैं वो बनते बनते थोड़ा फ्रीज से हो जाते हैं, रह से जाते हैं, या बड़ी मेहनत के बाद वो सफलतम स्थिति में आते हैं। दूसरी बात, धन के मामले में भी ऐसे हिसाब से हल्का संघर्ष ही रहता है। तो इसको हम अपने सूर्य को पुष्ट करना जरूरी है। अगर सूर्य हमारा पुष्ट हो जाता है तो जीवन में न तो धन की कमी रहेगी और काम बहुत अच्छा आपका फैलेगा, बहुत सुंदर। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो ये राहु रेखाएं बन रही हैं, ये मंगल की रेखाएं बन रही हैं, जो फिश का साइन बन रहा है, बहुत आगे आपको ले जाने वाला है। 2021 के मध्य से ये देख लीजिएगा आप। अगर छोटी उंगली देखें, थोड़ा मनी मैनेजमेंट, कागज़ के रख रखाव में थोड़ा कमी आती है, मगर ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर बिजनेसमैन होता है और उस व्यक्ति के अंडर में काफ़ी और लोग भी काम करते हैं। थोड़ा अगर इसको देखें तो ये रेखाएं तो अच्छी हैं, व्यक्ति बिजनेस माइंड का होता है, बहुत अच्छा रहता है, हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करता है, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है, बुद्धि बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि की लकीर भी बहुत अच्छी। बेसिक ज्ञान इस व्यक्ति को अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा रहता है, टीचिंग का ज्ञान भी बहुत अच्छा रहता है। ये भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक देगा और कहीं ना कहीं जो है आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रखेगा। थोड़ा सा अगर ये है और इसको काट रही हैं, दिख तो नहीं रही हैं, अगर काट रही हैं तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तकरार रह सकती है, उसका ख्याल रखें। ऊपरी मंगल देखें, अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ओहो हो, यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत सुंदर जो है रेखा नजर आ रही है। रेखा बड़ी गजब की होती है। ये जो है आप देख रहे होंगे, इस तरह से जो है ऊर्ध्व मंगल से निकलकर सूर्य की ओर जा रही है। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, धन का भी कारक है। ऐसे जातक की तरक्की जो होती है घर से दूर होती है, कहीं ना कहीं विदेश से भी धन के योग बनती है, और ऐसे योग ये निश्चित ही बनाती है। और अभी चाहे जातक जो है 5-6 लोगों के अंडर में काम कर रहा हो, पर आने वाले समय ये रेखा बताती है कि व्यक्ति के अंडर में 500-600 लोग काम करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको एक रेखा भी काट रही है और यहाँ से ये भी काट रही है, और यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह जो है बनता जा रहा है। इसका ध्यान रखना, आघात हो सकता है। किसी प्रकार का नशा ना करें, या करते हो तो अकेला करें, दोस्तों के साथ या किसी के साथ नशा ना करें, क्योंकि ये आघात दिलवाती है, बहुत ज़्यादा आघात होता है। मगर ये रेखा पैसा बहुत देती है, और तब जब जिस पर्वत से ये युक्त बना रही हो वो पर्वत भी प्रभावी तरीके से आ जाए, उसका प्रभाव भी बहुत ऊपर लेवल तक आ जाए। बहुत सुंदर रेखाएं हैं। अभी मैं और रेखाओं की बात भी करूँगा। अभी चंद्र पर्वत की बात करते हैं। चंद्र पर्वत आपका बहुत खूबसूरत है, ये बात निश्चित है कि आप भी बहुत सुंदर होंगे, और सुंदर ही नहीं, सुंदर सोच के भी मालिक होंगे, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता होगी, हर परिस्थिति से निपटने की क्षमता होगी, और मन हमेशा आपका बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत ही सुंदर है।
अब हम बात करते हैं मुख्य रेखाओं की। देखिएगा, आपकी जो ये रेखा है ये इस तरह से आके भाग्य रेखा से मिलकर फिर पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति बहुत सुंदर समर्पण की भावना रहेगी, बहुत सुंदर समर्पण की भावना। और भाग्य रेखा जो है आपकी इस तरह से जा रही है स्वस्थान पे। देखिएगा, इसके साथ और चीज होती, यदि हथेली पिंक हो जाती और ये ग्रहों के जो आधार हैं एक समान हो जाते तो निश्चित ही बहुत अच्छा धन आपके जीवन में आता। पर ऐसा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत ये अच्छा रखे क्योंकि धन संपदा देने वाली है और बहुत सुंदर स्थिति में है। माइंड लाइन देखें आपकी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और हृदय की रेखा देखें, इसमें गुरु के जो है नज़र ज़्यादा पड़ रही है, गुरु से युक्ति बना रही है और गुरु की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति आदर्शवादी होता है और दृढ़ निश्चयी होता है। जिस निश्चय को कर लेता है उसको पूरा करने का दम रखता है। कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, थोड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, इन प्रभावों से बचना चाहिए। अगर ध्यान दें हम तो बहुत सुंदर, मैंने पहले ही बता दिया इस रेखा के बारे में। ओवरऑल अगर इस हथेली को देखें तो करोड़पति अरबपति के योग इस हथेली में रेखाएं ऐसी हैं कि योग बना ले। मगर जो इस हथेली में ग्रह नक्षत्र हैं, जो रेखा जिस ग्रह से युक्ति बना रही है उसके गुणों में वृद्धि कर रही है, वो ग्रह कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है तो अपना पूरा फल व्यक्ति को नहीं दे रहा है। वर्तमान समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, महत्वाकांक्षाएं भी बहुत हैं, अंदर से समझ भी रहा है व्यक्ति के आने वाला समय जो है बहुत ही बढ़िया आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है, आभास है पूरा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उसको इंगित कर रहे हैं। रेखाएं भी बढ़िया है, पर फिर सोच रहा है सब कुछ होते हुए इतना संघर्ष क्यों, सब कुछ होते हुए इतना बच क्यों नहीं रहा है, सेविंग क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ होते हुए पैसा आ रहा है हाथ में टिक नहीं रहा है, सब कुछ होते हुए थोड़ा मानसिक परेशानी, थोड़ा अभाव की स्थिति चल रही है, मेहनत पूरी चल रही, परिश्रम पूरा चल रहा है, पर क्या विस्तार नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से नाम होना चाहिए, जिस तरह से ब्रांड होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सारा कुछ है ज्योतिष के अनुसार तो सारा कुछ है, बहुत सुंदर हथेली है, अरबपति हैं, अरबपति हो ही नहीं रहे भाई, जेब में तो इतना पैसा नहीं आ रहा है। उसका एक ही लॉजिक है, सब कुछ है आधा अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा आपको करना है। अब वैज्ञानिक विधि से अपनी दिनचर्या थोड़ा सा बदल के, रूटीन थोड़ा बदल के और इस चीज़ को करिए और अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करिए और अपनी जो लगन और मेहनत से आप जो है काम करते हैं उस मेहनत को भी बढ़ाइए। बहुत सुंदर रहने वाला है और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपकी जो मणिबंध रेखाएं हैं बहुत बढ़िया हैं और परिवार के प्रति हमेशा समर्पण की भावना है आपके अंदर, बहुत अच्छी समर्पण की भावना है। और आने वाले टाइम पे आप अभी चाहे कुछ भी कर रहे हो, आने वाले टाइम पे आप कहीं ना कहीं एक नहीं दो तीन स्रोतों से इनकम आपको प्राप्त होगी और आप चाहे नौकरी कर रहे हो तो भी अपना व्यवसाय आपका होगा और जीवन में आने वाला टाइम डेली अर्निंग का आपका होगा। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, मगर तब जब आप अपना रूटीन बदल देंगे और एक अलग वे से चलना शुरू कर लेंगे। थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने को, ग्रह नक्षत्रों को वैज्ञानिक ढंग से और अपने माइंड का जो आप दृश्य देखते हैं, जो सोच है वो अच्छी है, पर थोड़ा सा जो है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसको करिएगा। बहुत सुंदर समय आने वाला है और अगर जो है आप अरबपति नहीं बने, करोड़पति जरूर बनेंगे। जैसी रेखाएं करोड़पति तक आप पहुंच जाएंगे। और मगर अपने व्यवसाय को फैलाइए, शनि के जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनको कम करिएगा। मंगल, शुक्र और सबसे बड़ी चीज़ है
जो भौतिक सुख सुविधाओं को आपकी पर्सनैलिटी को दे रहा है, उस ग्रह को मजबूत करिएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, निसंकोच मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब दूंगा और साथ में उपाय भेज रहा हूं, उनको दिए हुए समय के अनुसार, दिए हुए टाइम तक, निश्चित ही दी हुई विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति है। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।